नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस। आज हम चाइना की कैबेज स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। चाइना की कैबेज स्ट्रेटेजी क्या है? ये एक एग्रेसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन टैक्टिक है जिसमें वो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को अपनी नेवी शिप्स, कोस्ट गार्ड वेसल्स और फिशिंग बोट्स की मल्टीपल लेयर से घेर लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी आइलैंड्स को एक्सटर्नल सपोर्ट से कट कर देती है और धीरे धीरे उनका चाइनीज कंट्रोल में आना कंफर्म हो जाता है। साउथ चाइना सी में ये स्ट्रेटेजी चाइना बहुत एक्टिवली यूज कर रहा है, जिसमें वो फिलीपाइंस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को घेरता जा रहा है। लेकिन इंडोनेशिया ने इसको रोकने के लिए काफी एग्रेसिव कदम लिए हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया ने अपनी एयर और नेवल पावर को बूस्ट किया। उसने राफेल और F-15EX जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स खरीदे जो उसको चाइना के ऊपर एरियल सुपीरियरिटी देंगे। साथ ही नेवी और कोस्ट गार्ड वेसल्स का एक्सपेंशन किया, जिसमें नेवी वॉरशिप्स और पेट्रोल बोट शामिल किए गए। स्पेशली नटूना आइलैंड्स रीजन में जहां चाइना का सबसे ज्यादा प्रेशर था, वहां इंडोनेशिया ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर दी। लेकिन सिर्फ मिलिट्री पावर काफी नहीं थी, इंडोनेशिया ने डिप्लोमेटिक टाइज भी स्ट्रेंथन किए। उसने यूएसए और वेस्टर्न नेशंस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल है। इसके अलावा ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स भी की गई, जिससे इंडोनेशिया अपनी स्ट्रेटेजिक वॉर कैपेबिलिटीज को और रिफाइन कर सका और चाइना को क्लियर वार्निंग दे सका कि वो अपने टेरिटरीज का पूरा डिफेंस करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल उठता है, क्या यूएस इंडोनेशिया की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेगा? देखिए, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, जिसमें मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाने पे बात की गई, जैसे फाइटर जेट्स अपग्रेड करना और नए एयरक्राफ्ट्स लेना। देखिए, यूएस पहले से ही साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, लेकिन इंडोनेशिया के स्टेप्स एक नया रोड मैप बन सकते हैं। जहाँ अगर अमेरिका इस मॉडल को अडॉप्ट करता है ना, तो उसको एलाइड नेशंस यानी कि फिलीपाइंस, वियतनाम, जापान, इंडिया के साथ और क्लोज मिलिट्री कोऑर्डिनेशन रखना होगा। दूसरा, नेवल और एरियल पेट्रोल्स को इंक्रीज करना होगा और चाइना की हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि फिशिंग मिलिशियाज और कोस्ट गार्ड टैक्टिक्स का रेस्पॉन्स देना होगा और एडवांस्ड सर्विलेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने होंगे, ताकि चाइना की कैबेज स्ट्रेटेजी को फेल किया जा सके। देखिए, इंडोनेशिया का ये मॉडल दिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद एक कंट्री स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और स्मार्ट प्लानिंग से चाइना जैसे सुपर पावर को चैलेंज कर सकती है। ये अप्रोच यूएस और उसके इंडो पैसिफिक एलाइज के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन हो सकता है। अब दोस्तों, आपका इस स्ट्रेटेजी, इस प्लान के बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।